नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाले हैं, जैसे पिछले कुछ दिनों से देखिएगा तो मार्केट काफ़ी डाउन चल रहा है। लगभग सारे इंडेक्स, चाहे स्मॉल हो, चाहे मिड हो, चाहे लार्ज हो, लगभग 12% के आसपास गिरे हुए हैं। तो इन्वेस्टर के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से मैं कुछ क्वेश्चन को लिया हूँ। इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इससे पहले चैनल पहली बार आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता वो आता इससे अच्छा एफडी में पैसा रखता, म्यूचुअल फंड से अच्छा एफडी में रखता तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मार्केट पिछले कुछ दिनों से गिर रहा है। तो सबसे पहले अगर आप एफडी में रखिएगा तो वो आपका पैसा वैसे भी कोई काम का नहीं रहेगा। आपका पैसा कि इन्फ्लेशन खा जाएगा। 6 से 7% आपको पैसा मिलेगा और इन्फ्लेशन भी उतना ही आसपास में बनता है। लगभग 7% के आसपास इन्फ्लेशन है, तो आपका रखा रखा पैसा ही खत्म हो जाएगा। दूसरा बात, जहाँ पे थोड़ा रिस्क है, रिस्क तो यहाँ पे नहीं है, रिस्क यही है थोड़ा ऊपर नीचे होता है। अगर आप 6-7% के लिए है तब तो फिर आप एफडी में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको बड़ा पैसा बनाना है, 15% 12% के हिसाब से आपको CAGR के हिसाब से बनाना है, तो आपको म्यूचुअल फंड बेस्ट है। म्यूचुअल फंड में थोड़ा आपको टाइम देना पड़ता है, मार्केट बने रहना पड़ता है। जब आप गिरावट में पैसा निकालिए तो पैसा कभी नहीं बनेगा। गिरावट में पैसा डालने का टाइम होता है, क्योंकि वहाँ पे यूनिट जो होता है सस्ता होता है। जैसे अभी मान लीजिए मार्केट गिरा हुआ है तो आपको अच्छा टाइम है वन टाइम करने के लिए। हाँ, दूसरा क्वेश्चन आता है पूरा पैसा जीरो हो सकता है। जैसे म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा इन्वेस्ट किए सारा पैसा जीरो हो सकता है। तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, आपका पूरा पैसा जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड लेते हैं उसमें 50 से 60 कंपनी रहता है। आप अगर 1000 रुपया भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो 100 रुपया, 150 रुपया, 50 रुपया करके लगभग 50 से 60 कंपनी में लगता है। वो 50 से 60 कंपनी जब जीरो हो जाएगा तब आपका पैसा जीरो हो सकता है, नहीं तो आपका जीरो नहीं हो सकता। कोरोना के सिचुएशन सब कुछ बंद हो गया, उस टाइम तो पैसा किसी का जीरो नहीं हुआ। जो बना रहा उसका पैसा बना, जो निकल गया उसका नहीं बना। तो पैसा कभी जीरो नहीं हो सकता, आपको मार्केट में बने रहना। हाँ, इंडिविजुअली आपको ये स्टॉक लिए होंगे तो वो आपका पैसा जीरो हो सकता है। जैसे यस बैंक में कोई शेयर लिया होगा, 400 रुपये का शेयर था, अभी 25 रुपये के आसपास गया। हाँ, कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किए तो वो आपका स्टॉक वाला जीरो हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड का पैसा जीरो कभी नहीं हो सकता। तीसरा क्वेश्चन आता है मार्केट कब तक गिरेगा। तो देखिए, मार्केट अगर गिरेगा तो मार्केट देखिए पिछले 3-4 महीना से देखिएगा तो मार्केट काफ़ी वोलेटाइल था, ऊपर नीचे हो रहा था। क्योंकि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर थे FI वाले, वो दबा के माल बेच रहे हैं। उनको लग रहा है कि यहाँ मार्केट से कहीं अच्छा ज़्यादा रिटर्न अमेरिका मार्केट या चाइना मार्केट मिलेगा, तो वो अपना सारा माल बेच रहे थे। और पिछले कुछ दिनों से देखिएगा, लगभग 1-2 सप्ताह से लगभग हमारे रिटेलर भाई भी थोड़ा थोड़ा माल बेचना शुरू कर दिए हैं। रिटेलर का भी पेशेंस थोड़ा थोड़ा डाउन होते जा रहा है। वो सोच रहे पैसा नहीं बन रहा है तो हम निकल जाते हैं, तो रिटेलर भाई भी बेचना शुरू कर दिए। जब सारे लोग थोड़ा थोड़ा करके बेचना लगेंगे तो मार्केट पे इसका प्रभाव पड़ेगा। मार्केट कब भागती है? जब मार्केट में कुछ अच्छा न्यूज आता है। अच्छा न्यूज जैसे क्या हुआ, जैसे बजट में अगर हो सकता है निर्मला सीतारमण अगर कुछ छूट दे देती है, या टैक्स में छूट देती है, या आम इन्वेस्टर के हित के लिए कोई फैसला लेती है, कुछ अच्छा अगर न्यूज आता है बजट में, तो फिर मार्केट आपको दौड़ते हुए नजर आ सकता है। या अगर रेट कट कर दे, RBI का अगर मीटिंग होने वाला है और उसमें रेट कट हो जाता है, तो रेट कट से क्या फायदा होगा? इंटरेस्ट, जैसे आप कोई भी लोन लेते हैं आपको सस्ता में लोन मिलेगा, सस्ता में लोन मिलेगा तो वो पैसा भी हो सकता है मार्केट में इन्वेस्ट करे या आम इन्वेस्टर। क्योंकि लोन अगर सस्ता होगा तो ऑटोमेटिक है ज़्यादा आदमी लोन लेंगे या अपना कोई काम करेंगे या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। तो इससे क्या होगा, मार्केट में पैसा आएगा। मार्केट में पैसा आएगा तो क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि मार्केट में जब बाय और सेल का ही खेला होता है। अगर मार्केट में पैसा निकलता है तो मार्केट गिरता है, मार्केट में पैसा अगर आता है तो मार्केट ऊपर जाता है। तो ये अगर अच्छा न्यूज हो जाता है तो मार्केट फिर से आपको बूम करते हुए नजर आ सकता है। या Q3 का रिजल्ट कंपनी का आता है, बहुत अच्छा रहेगा सारे कंपनी का, तो फिर मार्केट आपको बूम करते हुए नजर आ सकता है। अगर नहीं, ये सारे भी अगर अच्छे नहीं रहे तो मार्केट हो सकता है 2025 आपको ऐसे मार्केट वोलेटाइल रहे, ऊपर नीचे होते रहे, कि ज़्यादा आपको रिटर्न ना बने। क्योंकि पिछला 2-3 साल में अच्छा खासा रिटर्न सबका बना है। तो मार्केट ऐसे नहीं चलता है जो हमेशा आपको रिटर्न ही बनेगा। हो सकता है ये साल आपका अच्छा ना रहे, इससे अगला साल आपको बम्पर रिटर्न बनेगा। लेकिन बम्पर रिटर्न किसका बनेगा? जो 25 में बना रहेगा उसी का ना 26 में अच्छा रिटर्न बनेगा। जो 25 में निकल गया उसका 26 में क्या रिटर्न बनेगा? तो इसलिए, क्योंकि कोरोना के बाद से लगभग देखिएगा 2-3 साल अच्छा खासा मार्केट चला है, सबका 2-3 पैसा बना है। तो इसलिए मार्केट हो सकता है वोलेटाइल भी रहे, लेकिन अच्छा न्यूज अगर होता है तो 2-3 महीने के बाद फिर मार्केट आपको रन करते हुए नजर आ सकता है। चौथा क्वेश्चन आता है जो पूरा पैसा निकाल लूँ, अभी जो पैसा डाल रहा हूँ उस पूरा पैसा निकाल लूँ। निकालने का आप 2 ही वजह है। एक वजह तो ये है, आपका अगर गोल पूरा हो गया तब आप निकाल सकते हैं। दूसरा वजह ये है, अगर आप मान के चलिए कोई फंड में इन्वेस्ट किए हैं, आपका एक्सपेक्टेशन में लार्ज कैप में ही मान लीजिए आप इन्वेस्ट किए, आपका एक्सपेक्टेशन है 12-13%, वो रिटर्न आपको बना के दे रहा है 7-8%, 9% बना के दे रहा है पिछले 3-4 साल 5 साल में, 4-5 साल 6 साल में आपका परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तब उस फंड से आप एग्जिट करके किसी और फंड में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका गोल पूरा नहीं हुआ, और गोल भी पूरा नहीं हुआ तो अभी निकालने का टाइम नहीं है। गोल अगर पूरा भी हो जाता है तो जब अप मार्केट रहता है, अभी से 2-3 महीना पहले मार्केट जब पीक पे था, बढ़ते हुए मार्केट में आपको जब गोल पूरा था तो पैसा निकालना है। अभी नीचे जा रहा है मार्केट, नीचे मार्केट आपको पैसा नहीं निकालना है। जैसे आपका गोल पूरा ही होने वाला है तो ऐसा आपको लालच क्यों की? अगर आपका गोल मान के पूरा हो गया था तो जब मार्केट पीक पे था तो आप क्यों नहीं निकाले? आपका ही गलती है, क्योंकि मार्केट कभी अपना दोष नहीं लेती है। जब मार्केट पीक पे था पिछले अभी 3-4 महीना पहले जब पीक पे था, आपका गोल पूरा हो गया तो पैसा निकाल लेना चाहिए, आपको लालच नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखिए, आप गोल आप करते हैं 10 साल के लिए, आपका गोल पूरा हो जाता है
तो आपको इंतजार नहीं करना। आपका जो भी गोल है, चाहे घर बनाना हो, चाहे मकान लेना है, चाहे बेटी की शादी करना हो, चाहे मुंडन करना हो, कुछ भी करना हो, आपका गोल पूरा हो जाता है तो आपको लालच नहीं करना है। उससे 1 महीना पहले या उससे पहले गोल अगर पूरा हो जाता है, मार्केट अगर पीक पे रहता है, आप पैसा निकाल लीजिए, आप लालच मत कीजिए। अगर लालच कीजिएगा तो हो सकता है 6 महीना के बाद मार्केट फिर डाउन हो जाए। जैसे अभी कुछ लोग अगर मान लीजिए अगर कुछ टाइम पैसा नहीं निकाले, अभी मार्केट डाउन है, उनका टारगेट पूरा हुआ होगा, तो अगर कुछ काम के लिए वो लिए होंगे तो अब तो फिर उनको 1 साल या 6 महीना वेट करना पड़ेगा, जब मार्केट पीक पे जाए तब निकालेंगे, क्योंकि अभी निकालेंगे तो उनको लॉस होगा। तो इसका निकालने का वही वजह है। बाकी और अदर कोई रीज़न है, मार्केट डाउन में पैसा निकालते हैं या मार्केट अभी लॉस जा रहा है इसलिए निकाल रहे हैं, तो आपको इस टाइम में नहीं निकालना चाहिए। आप पैसा इन्वेस्ट किए होंगे तो कुछ गोल बना के ही इन्वेस्ट किए होंगे, हमको 10 साल इन्वेस्ट करना है, 5 साल इन्वेस्ट करना है, या ये करना है, वो करना है, 10 साल या 15 साल 20 साल के इन्वेस्ट करना है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं तो घबराने की ज़रूरत है। घबराने उसके लिए है जो 6 महीना 1 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग 6 महीना के लिए 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। आपके पास लंबा टाइम है, 8 साल 9 साल 10 साल, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड है। कम समय के लिए म्यूचुअल फंड नहीं है, एफडी आरडी में रखिए, वो बेस्ट है। 5वां क्वेश्चन आता है, लोन लेकर म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दूं। अब देखिए, सबसे पहले मार्केट का कोई नहीं बता सकता मार्केट कैसा रहेगा नहीं रहेगा, हो सकता है पूरा साल ऐसे डाउन ही रहे। तो आपको कभी भी लोन लेकर नहीं करना है। लोन लेने के बाद आप जो पैसा उसमें डालते, मान लीजिए लोन लेते तो कुछ ना कुछ तो उसका ईएमआई भरते, तो आपको केवल वही पैसा डालना है, आपको लोन लेके नहीं डालना है। क्योंकि लोन अगर लीजिएगा तो कोई सा भी आप लोन लीजिएगा 12-13% के आसपास आपको लोन मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, आपको सस्ता में 6% 7% के हिसाब से लोन मिल जाए तब अच्छा है, लेकिन इतना कम में तो कहीं लोन मिलेगा नहीं। कहीं भी आपको लोन अगर मिलेगा तो 12-13% के हिसाब से ही मिलेगा। तो अगर उतना ज़्यादा आप रिस्क लेते हैं मान लीजिए, उस हिसाब से आपको रिवार्ड भी मिलना चाहिए, वो भी गारंटी नहीं है। आप अगर लोन लेते हैं तो मार्केट हो सकता है आपको ऊपर जाए, कोई ये कह नहीं सकता मार्केट कब ऊपर जाएगा, क्योंकि हो सकता है साल भर मार्केट फ्लैट ही रहे, तो आपको लोन को तो पैसा देना पड़ जाएगा। आपको लोन अगर लीजिएगा तो उसका तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना जी। इसलिए आपको लोन नहीं लेना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लोन लेके कर दें, लोन सब लेके आपको जो पैसा बचता है, चाहे 1000 बचे, 2000 बचे, 3000, उतना ही आपको डालना है, उससे ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि लोन लेते हैं तो आपको ब्याज भी देना पड़ेगा, ऊपर से आपको टेंशन बना रहेगा, लोन लिए हैं, ये हैं वो हैं। इसलिए जो पैसा आपके पास पॉकेट में है, 2000 4000 5000 जो है वही पैसा आपको डालना है, लोन सब नहीं लेना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।